जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। बोले परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। दो धर्म होते हैं, एक वस्तुगत धर्म और एक व्यक्तिगत धर्म। वस्तुगत धर्म ज्ञेय है, जानने योग्य है। व्यक्तिगत धर्म उपलब्धि है, अनुभूत है, हमारी संपदा है। अब इन दोनों धर्मों में से यदि हम एक धर्म चूक जाएंगे, दोनों धर्म खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले हमें वस्तु धर्म समझना है। सबसे पहले हमें दुनिया को समझना है। सबसे पहले इस दुनिया में जो कुछ है वह क्या है। जहां मैं रहता हूं उसे समझना है। शास्त्रों की बातें बाद में समझना है। पहले तुम अपने आप में क्या हो, तुम्हें कितना ज्ञान है, हम उसको समझ लें जो हमें समझ में आता है। हम उसे समझ लें जिनके साथ हमें जीना है। कोई पूछे आप कहां से आए, तो प्रारंभ में तो मत बताना कि कहां से आए। जितना तुम्हें पता है उतना बताओ कहां से आए। जितना तुम्हें पता है। शास्त्र का सहारा अभी मत लेना। जीव निगोज से आया है, यहां से आया हो। तुम बताओ तुम्हें कितना ज्ञान है, तुम कहां से आए। मत बताना कि मैं मां के गर्भ से आया हूं, क्योंकि वो तुम्हें पता नहीं है, वो तुमसे कहा गया है। वो तुम्हें पता नहीं है, तुमने दूसरों को देखा है कि व्यक्ति मां के गर्भ से आता है, देखा है। तुम्हें अनुभव में नहीं है, तुम्हारे परिचय में नहीं है कि मैं मां के गर्भ से आया हूं। तुम्हारे अनुभव में नहीं है कि तुम निगोज से आए हो, नरक से। कुछ नहीं, ये सब पर प्रत्यय ज्ञान है। पर प्रत्यय ज्ञान है। पहले स्वयं प्रत्यय ज्ञान करो। समय सार पूरा पर प्रत्यय ज्ञान है। स्वयं प्रत्यय ज्ञान कौन है? स्वयं प्रत्यय ज्ञान जो है वह प्रथमान योग है। स्वयं प्रत्यय ज्ञान, वहां जो जिए हैं लोग, जैसे वो रहे हैं लोग, उनकी कथाएं कही जाती। कथा का अर्थ है नहीं कि अतीत को कहना, भविष्य को कहना। कथा का अर्थ है, कथा में नए नहीं लगता, कथा में प्रमाण नहीं लगता, कथा में प्रमाण और नए से परे वो तो है।
है में क्या नए लगाना, वो तो है, वो तो अनुभव में आ गया। प्रमाण नए जानने के विषय हैं, अनुभव के विषय नहीं है। प्रमाण नए से जानो, अनुभव के समय न तो प्रमाण आता है न नया। उद्योत का न अनुभव में बिखे, अनुभव नहीं है। प्रमाण और नए ये सब जानने के उपाय है। जब व्यक्ति अनुभव में उतर जाता, प्रमाण नए निक्षेप न अनुभव में दिखे, न प्रमाण दिखता है, न नए दिखता है, न अनुभव दिखता है, सब गायब हो जाते हैं, अनुभव दिखता है। और वो अनुभव जब साक्षात हो जाता है तब हमें जानना नहीं है। इतना तक खो देता है व्यक्ति जब आनंद आता है, ये किसका आनंद है, कौन आनंद ले रहा है, मैं भी गायब हो जाता है। किसमें से आनंद आ रहा है, किसके कारण से आ जाता है, कारण को भी भूल जाता है। किसका आनंद है, आनंद है बस। किसका है ये तो बहुत 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 स्थूल बात है। कौन आनंद ले रहा है ये भी नहीं, मैं की अनुभूति भी गायब हो जाती है। तेरा मेरे की अनुभूति गायब हो जाती है, मात्र रह जाती है अनुभूति। तो पहला अनुयोग है प्रथमान योग, जिसमें नए नहीं है, जिसमें जो कुछ कहा गया है वो जानने वालों की कथाएं नहीं है, जीने वालों की कथाएं हैं। प्रथमान युग में जितनी कथाएं हैं वो जानने वालों की हैं कि तद्रूप जीने वालों की? जीने वालों, वो जिए हैं। वहां कहाँ नए था, कहाँ प्रमाण था, कहाँ निक्षेप था, वो तो जी रहे हैं। स्वयं के लिए स्वयं के नाम की जरूरत नहीं है, मैं तो हूं। दूसरा जब हमें समझेगा तब नाम चाहिए, स्वयं के लिए नाम की जरूरत नहीं, नाम निक्षेप भी नहीं। प्रमाण न निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, निक्षेप भी नहीं, मैं फलाना नामधारी हूं ये कहने की जरूरत नहीं। दूसरा जब हमें जानेगा तो नाम चाहिए। मैं अपने आप को जानना है तो कोई नाम नहीं, पशुओं के कोई नाम नहीं है, लेकिन वो जी रहे हैं कि नहीं? चिड़ियों के पशु पक्षी इतने हैं, उनके कोई नाम किसी ने नहीं रखे, फिर भी जी रहे हैं। इसी प्रकार नाम निक्षेप जो भी मैंने कल कहे थे प्रवचन में, उनसे थोड़ी एक जिंदगी और अलग ले जाना चाह रहा हूं। क्योंकि बताते हैं कि भोजन में एक ही एक चीज परोसी जाए व्यक्ति ऊब जाता है। हालांकि मैंने परसों कहा था 24 घंटे समय सार, हर चीज में समय सार, यहां तक कि बाथरूम में भी समय सार, भोजन में भी समय सार, सब जगह। ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन क्या करें, संसारी प्राणी है। 24 घंटे समय सार कहते गड़वा जाएगा, तो बीच में थोड़ी चटनी मसाला भी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए समय सार पढ़ते पढ़ते आप प्रथमान युग से घृणा कर लो। कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि आज प्रातःकाल हमने व्यवहार की जो धज्जियां उड़ाई हैं, व्यवहार को क्या कहा, चोरों का साथ देने वाला। व्यवहार क्या है? चोरी की शाबाशी देने वाला, पूरे चोरों का साथ देने वाला। एक वह है जो निरपराधी को बचाता है, एक वह है जो अपराधी को बचाता है। एक अनुयोग कहता है अपराध मत करो, अपराध से बचो।
और एक नए कहता है अपराध करो मैं बचा लूंगा, चिंता मत करो। व्यवहार नय वो है जो अपराध करने की सह देता है, पर पदार्थों से हमें संबंध जोड़ता है। बोले पर पदार्थों से संबंध जोड़ो, मैं खड़ा हूं, तुम्हें मिथ्या दृष्टि घोषित नहीं होने दूंगा। जितना तुम पर पदार्थों को ग्रहण करो करो, कोई चिंता नहीं, मैं तुम्हें मिथ्या दृष्टि घोषित नहीं होने दूंगा। बस तुम एक ही बात कहना है अदालत में, यह वस्तु मेरी है, असद्भुत व्यवहार में से। इतना कहते ही बरी हो गया। अब कुछ नहीं, कोर्ट कुछ नहीं कर सकते। असद्भुत नय से मेरी है, बरी हो। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि व्यवहार की इतनी निंदा कर दी हमने, इतनी उसके दोष, लेकिन जिसमें दुर्गुण है उसमें गुण भी कुछ है। कहीं हम ऐसा ना हो जाए कि हम समय सार को पढ़ते पढ़ते ना तो समय सार पा पाए और ना अन्य अनुयोगों को पा पाए। वर्तमान योग की किसी भी कथा में ये नहीं लिखा यह कथा में इस नय से कह रहा हूं, इस नय से कह रहा हूं। कर्णान योग में कहीं नहीं लिखा कि मैं तीन लोक का वर्णन किसी नय से कर रहा हूं। त्रिलोक सार त्रिलोय परिणति में कहीं नय नहीं लिखे, प्रमाण नहीं लिखे, क्योंकि वो यथार्थ हैं, शतरूप हैं, व्यक्त हैं, अस्तित्ववान हैं वो। उसमें क्या लगाए? मेरू है, अब क्या नय लगाऊं? मेरू तो है, मेरू है। मेरू से संबंध बनेगा तो नए आएंगे, मेरू है। अब मेरू मेरा है, ये मेरू मेरे देश में है, मेरे जम्मू द्वीप में है, बस अब नए की जरूरत पड़ेगी। किस नए की अपेक्षा? मेरू मेरे देश में है ना, जम्मू द्वीप में है, अब संबंध नए की जरूरत पड़ेगी। मेरू है, उसे बताने के लिए नए की जरूरत नहीं, वो तो है। तीन लोक है, नरक है, स्वर्ग है। नरकों का वर्णन में मैंने पूरा त्रिलोक परिणति त्रिलोक सार को देखा, कहीं नए का नाम ही नहीं आया। पूरे ग्रंथ में नए नाम ही नहीं लिखा जहां वर्णन। मैंने सोचा कि नए के बिना तो इधर पूज्यवर उमा स्वामी महाराज कह रहे कि प्रमाण नए से जानो, और ये तो बिना नए के जना रहे हैं, ये तो बिना नए की कथा बता रहे हैं। चरणानुयोग में कहीं नए नहीं लिखी है। रत्नकर्ण श्राप का चार में नए का वर्णन कहाँ आया? बोलो, रत्नकर्ण श्राप का चार पढ़ा है? उसमें नए कहाँ है? प्रमाण कहाँ आया? कुछ समझ में नहीं आया। सम्यक दर्शन की चर्चा कर दी बिना नए के, देवसाद गुरु की चर्चा कर दी बिना नए के, 11 प्रतिमाओं की चर्चा कर दी बिना नए के, संलेखना की चर्चा कर दी बिना नए के। पूरा ग्रंथ लिख डाला बिना नए का, प्रमाण का, नए का नाम निक्षेप का कोई चर्चा नहीं। मैंने कहा ये विरोधाभास कैसे? देव का स्वरूप बता दिया बिना नए से, और इधर कहते हैं उमा स्वामी महाराज के किसी भी वस्तु को जानो, तत्व को जानो, प्रमाण नई यदि गमहा, प्रमाण नए से जानो। यहां तो कुछ भी नहीं है, गायब ही नए, नए है ही नहीं, चर्चा ही नहीं कर रहा। कर्म सिद्धांत में, गौमठ सार जीव कांड में नए नाम की चीज नहीं है। जहां जहां लिया है तो वो संग्रह करके ले लिया हो तो बात नए शब्द तो मिल जाएगा, लेकिन वर्णन इस नए से कर रहा हूं, ऐसा वर्णन नहीं, कोई नए की चर्चा। क्यों? कारण क्या है? ये जानने की कथा नहीं करते हैं, ये जो तुम हो उसकी कथा करते हैं।
जो है यथार्थ घट रहा है, यथार्थ वो अनुभव कर रहा है, यथार्थ उसके जीवन में हो रहा है, उसे नए की कोई जरूरत नहीं। वर्तमान युग की जितनी कथाएं हैं नए निरपेक्ष हैं, क्योंकि वो कथा उनकी अभिव्यक्त है, पर्याय बन चुकी, अनुभव कर रहे हैं। और मैंने पहले ही कह दिया, अनुभव गम्य चीज को प्रमाण नए और निक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती। 3 लोक संस्थान विषय के लिए कोई नए की जरूरत नहीं पड़ती। आचरण करने के लिए कोई नए की अपेक्षा नहीं चाहिए कि मैं इस नए से आचरण कर रहा हूं है। हमें यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम इस नए से ये मूल गुण पालन कर रहे हैं, मैं इस नए से ऐसा कर रहा हूं। इसलिए इन सब चीजों से थोड़ा सा हम गौण करके जिए वर्तमान युग के संबंध में। ऐसे ही अपनी जिंदगी को पहले वर्तमान युग बनाओ, पहले अपनी जिंदगी को वर्तमान युग बनाओ। जैसे वर्तमान युग में राम की कथा, महावीर की कथा जैसी थी वैसी कही, ना उसका प्रमाण है ना कोई नए है। किस अपेक्षा से रामचंद्र जी की पूरे जीवन की कथा है। रविशरण महाराज ने कही, इस नए से मैं रामचंद्र जी की कथा लिख रहा हूं, नहीं लिखा। इस नए से मैं महावीर पुराण लिख रहा हूं, इस नए से कहीं नहीं लिखा। वो जिंदगी बहुत बड़ा सबक है महानुभाव। वर्तमान युग बिना नए के कथन हो गया। रामचंद्र जी का पूरा जीवन जान लिया हमने, कोई नए का सवाल नहीं आया। और यहां कहते प्रमाण नई रधिगमा, प्रमाण और नए से जानो, और हमारे लिए कोई नए नहीं था, सीधा जान लिया हम बिना नए के, बिना आंखों के हमने देख लिया। लोग कहते हैं आंखों से दिखता है, ज्ञानी कहता है मुझे बिना आंखों के दिखता है। चमत्कार किसमें है, आंख से देखने में कि बिना आंख से देखने में? बोलो क्या गजब चीज है। मैंने बिना आंख के, नए आंख थी, बिना आंख के देख लिया, मैंने बिना आंख के जान लिया और मैंने जी लिया। अपनी जिंदगी वर्तमान युग बनाओ, अपनी जिंदगी कथा बनाओ, अपनी जिंदगी में ऐसी अनुभूति बताओ जो प्रमाण नहीं लगे, नए नहीं लगे, निक्षेप नहीं लगे, उसका बोलो। और उसके बोलने के लिए तुम्हें वहां से शुरू करना है जहां से तुम्हें याद है कहां से आए हो। तुम अपने अनुभव से बताना कहां से आए हो। जितना तुम्हें याद आए कर लो याद, देखा सीखी मत करना, मम्मी पापा से मत पूछना तुम कहां से आए, कितना ज्ञान है तुम्हें। जब से होश संभाला है अधिक तक तुम्हें कितना याद आ रहा है जो तुम्हारे ज्ञान के विषय हम वहां से आए हैं। निगोद का तुम्हें पता है, साथ मां के गर्भ से आए, ये भी तुम्हें कैसे पता? तुम्हें जहां से पता है वहां से बोलो। अपने गांव का नाम लो, अपने कुल का नाम लो, अपनी जाति का नाम लो। हम वहां से आए हैं, हम वहां से आए हैं, फलाने गांव से आए, घर से आए, संस्थान से आए, प्रेजेंट पोजीशन। स्मृति में बताओ कहां से आए हो, घर से आए। अभी साक्षात बताओ कहां से आए हो, संस्थान से आए। बस अब यही, अब यहां से शुरू होता है आनंद, यहां से शुरू होता है परमानंद, यहां से शुरू होता है सब कुछ।
जहां से तुम आए हो वो कैसा है तुम्हारी दृष्टि में? तुम्हारी दृष्टि में वो कैसा है जहां से तुम आए हो? जहां से तुम आए, जहां से तुम्हें खबर है, वो स्थान कैसा है? बोलो, वो स्थान कैसा है जहां से तुम आए हो? दोनों चीजें, स्मृति की अपेक्षा भी, जहां तक तुम्हें स्मृति जा रही हो, अपने गांव पहुंच जाओ, अपने घर पहुंच जाओ। जब से तुमने होश संभाला है तब से तुम्हें मालूम है मैं यहां का हूं। वो कैसा है? जल्दी बोलो, जहां से तुम आए हो वो कैसा है? जल्दी बोलो, आप बच्चियों बोलो, हैं? तो जोर से बोलो, कम सुनता हूं। आप लोग जहां से आए हैं, कहां से आए हैं? नहीं, संस्थान तो बाद में, जो तो अभी साई पहले जो जो अपने गांव का नाम बोल लो, याद कर लो। वो कैसा है? एक बार और बोल दो। बहुत अच्छा। जब वो बहुत अच्छा है तो फिर यहां क्यों आए हो? गलत 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 गलत। यहां आना बता रहा है वहां कुछ कम अच्छा है। बस इसी का नाम तो भेद विज्ञान है। यहीं से तो होता है क्षयोपसंलब्धि। यही तो सम्यक दर्शन की शुरुआत है। अभी गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु को मत लाना, मैंने पहले ही मना कर दिया। अपन को शुरू में गुरु नहीं लाना, शुरू में शास्त्र नहीं लाना, शुरू में माता पिता नहीं लाना, शुरू में देखा सीखी नहीं करना, शुरू में ओरिजिनलिटी बताओ कहां से आए हो, जितना तुम्हारे ज्ञान, और फिर निर्णय करना है वो कैसा है। अनुभव से बताना है। शास्त्रों की भाषा नहीं पूछ रहा हूं, 12 भावना में नहीं पूछ रहा हूं संसार ऐसा है, संसार। अनुभव अंदर से, प्रमाण नए से नहीं। प्रमाण नए बहुत ऊंची किताब है महानुभाव, बहुत आगे पढ़ेंगे अपन। पहले तुम सत्यवादी बनो, सत्यवादी को ही नए प्रमाण समझ में आएंगे। पहले तुम ओरिजिनलिटी बताओ कि तुम कहां से आए, और दूसरा प्रश्न है वो कैसा है। क्या आप वह जहां से तुम हो वह पूर्ण है? उतना ही काफी है, बस इससे आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे इसी में पूर्णता की अनुभूति हो रही है। यही स्थान मेरा पूर्ण है, यही संपूर्ण है, इसी में मैं संतुष्ट हूं, यही मेरा राज्य है। इससे आगे मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैं यहां पूर्ण सुखी हूं, पूर्ण सुखी। यदि तुमने ये कह दिया बहुत अच्छा है, बढ़िया है, मैं संतुष्ट हूं, तो आप फिर दूसरे स्थान पर मत जाना। दूसरा स्थान क्या बता रहा है कि अभी तुम्हारे मन में, नहीं महाराज वैसे नहीं जा रहा हूं, वैसे मैं आया भी नहीं हूं, मैं तो घूमने के लिए आया हूं, चलो देखाऊं वहां भी क्या है। जैसे लोग पर्यटन को जाते हैं, पर्यटन को जाना बता रहा है कि तुम्हारे मन में लकमा लगी है, शायद इससे अच्छा। यदि पूर्ण अच्छा होता तो कौन अच्छे को छोड़कर जाएगा दुनिया। अभी तुम्हारा निर्णय नहीं है, फैसला नहीं है, तुमने कह दिया है मोह के वशीभूत होकर। अभी तुम नशे में हो, तुमने ओरिजिनलिटी नहीं बोली अपने गांव की, तुमने गांव का नाम बोला है नशे में।
एक एक बोतल पी रखी है, उस गांव से तुम्हें मोह है। मोह के नशे में भूल गए कि हमारा गांव बहुत अच्छा है। यदि अच्छा होता तो तुम संस्थान नहीं जाते। रट रखा है संस्थान कैसा है, तो है तो यहां क्यों आए झक मारने के लिए। गलत गलत गलत। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो वहां नहीं है, यहां है। जो वहां नहीं है, जब वहां नहीं है तो वो पूरा अच्छा कैसे हुआ। मोह महामद पियो, मोह का नशा बोल रहा है मेरा गांव अच्छा है। चलो अमेरिका घुमाए। अब यदि हम भिजवा देंगे बेटा, तुमसे हाँ कहलवा देंगे। बिल्कुल फ्री टिकट है, आना फ्री और जाना फ्री, सब फ्री है। 1 महीने की यात्रा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी फार्म भर दूं। मेरा मन भी हो जाएगा कि हे जिनवाणी मां चला जाऊं, और जिनवाणी आज्ञा दे देगी तो क्या करूंगा। जिनवाणी कह दे हाँ अच्छा जा सकता है, मेरे मुनि व्रत में कोई गड़बड़ तो नहीं होगा। बोले कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो बोलो, झूठ मत बोलना। देखो मुंह देखी मत करो, अंदर की बात। हमने नए हटा दिए, प्रमाण हटा दिए, निक्षेप हटा दिया। तुम खुद स्वयं निर्णय करो। जिनवाणी ने आज्ञा दे दी, जिनवाणी ने आज्ञा दे दी, मुनिव्रत ने आज्ञा दे दी, गुरु ने आज्ञा दे दी, सब ने आज्ञा दे दी। कहीं से कोई बाधा नहीं। वीजा मिल गया, कोई खर्चा नहीं लगना, कोई पानी नहीं लगना, कुछ नहीं लगना। अमेरिका घूमने जाना है। बोलो मन ललच जाएगा कि नहीं। जब मेरे ही ललच गया तो बेटा तुम क्यों बेफालतू डींगे आ गए। उसी समय घोषणा होगी। इसका अर्थ है तू जहां है वहां पूर्ण नहीं है, कुछ कमी है। कहीं बोर हो रहा है तभी तू मनोरंजन का भाव कर रहा है। मैं बोर हो गया यहां। और बोर व्यक्ति अच्छी वस्तु से होता है कि बुरी वस्तु से। अच्छी वस्तु से कभी कोई बोर होता। मैं बोर हो गया, मैं पढ़ते पढ़ते थक गया, मैं सामायिक करते करते थक गया, मैं माला फेरते फेरते थक गया। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं से उसमें तुझे कमी नजर आ गई। जब तक कमी नजर नहीं आएगी व्यक्ति बोर नहीं होगा। तेरा घूमना बता रहा है कि तू जो कुछ कर रहा है मजबूरी में कर रहा है, स्वभाव से नहीं कर रहा है। मजदूरी मिलेगी क्योंकि तू मजबूर है। बोर हो गया करते करते, भगवान का दर्शन करते करते बोर हो गया, स्वाध्याय करते करते बोर हो गया, माला फेरते फेरते बोर हो गया, एक स्थान पर रहते रहते बोर हो गया। तब तो मनोरंजन का भाव आया। कुछ ना कुछ कमी है भारत में, तभी तो अमेरिका घूमने का भाव आया। वे तो जा नहीं पा रहे थे, आगम की आज्ञा का डर था, मुनि व्रत का जाने का डर था, जिनवाणी की आज्ञा नहीं थी, गुरु की आज्ञा नहीं थी, जाने के लिए पैसा नहीं था, जाने का वीजा नहीं था, इसलिए नहीं गए। सब अपने आप की औकात पकड़ लेना। मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? अब वो जिनवाणी की आज्ञा नहीं है ना। अच्छा होती तो मुनिव्रत चला जाएगा ना, और नहीं जाता तो
नहीं जाता। हमारा पैसा नहीं है, पैसा होते तो वो वीजा नहीं मिला, वीजा मिल गया होता तो सत्य क्या है? कोई अमेरिका में हमें आकर्षित कर रहा है जो यहां नहीं है, जो यहां नहीं है। कुछ ना कुछ मन में अंदर छुपा है जो वहां है, यहां नहीं है। जब यहां रह के बोर हो रहे हो तो वहां ऐसा क्या है जो तुम्हारी बोरियत मिटा देगा? कुछ है, हो या नहीं हो तुम्हारे मन में तो है, तुम्हारे मन में तो है कि थोड़ा घूम के आऊंगा तो बोरियत खत्म हो जाए। यानी घूमने में कुछ अच्छा है, घूमने में बोर हो गए, घूमने में फ्रेश हो गए, इसका अर्थ घूमने में कुछ ऐसी अच्छाई है जो पढ़ने में नहीं है। पहले तुम जहां हो, जिसके साथ हो, उसका डिसेक्शन करो। बड़े बड़ी बातें हम जान लेते हैं, दिया तले अंधेरा। जहां तुम हो, जो तुम कर रहे हो वो कैसा है, जिनके साथ तुम कैसे हो। मंदिर में आकर के लोग बोर क्यों हो जाते? क्या वो मंदिर में नहीं जानते कि हाँ भगवान है? वो नहीं जानते हैं कि ये पुण्य का कार्य है, वो नहीं जानते कि अच्छा स्थान है। तुरंत तुम मंदिर से बाहर निकलने की बात सोचते हो। क्यों? क्योंकि तुम घर को नहीं जानते। जितना व्यक्ति मंदिर को जानता है उतना घर को नहीं जानता। जितना व्यक्ति मोक्ष को जानता है उतना संसार को नहीं जानता। जितना व्यक्ति क्षमा को जानता है उतना क्रोध को नहीं जानता। जहां वो रह रहा है उसको नहीं जानता, जहां जाना है उसको जानता है। हमें मोक्ष जाना है, हम मोक्ष को जानते हैं। हमें मंदिर जाना है, मंदिर को जानते हैं। लेकिन जहां से आ रहा है वो क्या है? मंदिर कैसा है? मंदिर कैसा है ये तुम मत बताना। मैं पूछूं तुमसे मंदिर कैसा है? नहीं पूछूंगा, तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। तुम मंदिर में ज्यादा रहते हो कि मैं रहता हूं? मंदिर के संबंध में मैं ज्यादा जानता हूं कि तुम? हाँ, इसलिए मैं मंदिर के संबंध में नहीं पूछ रहा हूं। मैं जहां नहीं रहता हूं उसके संबंध में पूछ रहा हूं। जहां से तुम आए हो वो कैसा है? जहां आए हो वहां मैं नहीं पूछ रहा हूं, वहां तो मैं मुझे मालूम है कैसा है। जहां से आए हो वहां वो कैसा है? बस यहां से क्षोभ संलब्धि शुरू होती है। यदि आप कहो यहां से अच्छा है, समझ लेना अभी तुम्हें सम्यक दर्शन होना ही, क्योंकि तुम्हारे लिए वही अच्छा। पर आए क्यों हो? बोले मनोरंजन के लिए। मूर्ख, इसका अर्थ तो वहां तुम बोर हो रहे थे, ना तुम यहां के रहे और ना तुम वहां के रहे। घर की वर्णनाएं तुम्हारी चल रही हैं। यदि तुमने कहा नहीं मैं तो यूं घूमने आया हूं, मैं तो यूं आया, तो वो मिटा देगा तुम लौट के जाओगे तो। वो कहेगा वहीं जाओ। तुम कह रहे थे ना कि यहां फ्रेश होते, यहां बोर होते। घर में बोर हो गए, नगर में बोर हो गए, अमेरिका में फ्रेश हो गए, तो ये धरती माँ तुम्हें कहेगी बोले अब जहां तुम फ्रेश होते हो वहीं जाओ, यहां तो तुम बोर होते। फिर क्या करोगे भाई? ना यहां के रहे। इसलिए जैनागम कहता है कि जिस चीज को तुम चाहते हो उससे कभी बोर तो नहीं होगे, थकोगे तो नहीं, बोरियत तो नहीं होगी, फ्रेशनेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। चहेती वस्तु से बोर नहीं होता व्यक्ति। चहेती वस्तु मिलने पर और उससे अच्छी वस्तु पर कुछ नहीं जाती। इसलिए तुम्हारे लिए कानजी से पूज्यवर शांति सागर महाराज ने यही पूछा था। गिरनार यात्रा से लौट रहे थे पूज्यवर, कानजी उन्हें लेने गया, 1-1.5 किलोमीटर लेने गया, बड़े अच्छे लाया। लाने के बाद सोनगढ़ में प्रवेश कराया। सुबह का समय था। बोले महाराज जी मेरे साथ में आज आपके भी प्रवचन होंगे। मेरे साथ में
आपके भी प्रवचन हो। महाराज समझ गए, अपने साथ में मुझे प्रवचन कराना चाह रहा है, महाराज के साथ में नहीं। महाराज के साथ मेरा भी प्रवचन है नहीं, मेरे साथ। आजकल फैशन बन गया, मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं। देखना दुर्भाग्य, मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं, ये अहंकार है। ये माँ बाप को तूने असहाय, नौकर, पुण्यहीन मान लिया है। और अच्छा बेटा क्या कहता है, बस इतनी अंतर। मैं माँ बाप के साथ रहता हूं, ये सभ्यता है, और माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, ये असभ्यता है, ये पाप है। माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, हम माँ बाप के साथ रहते हैं। प्रवचन करना ही पड़े तो महाराज के साथ में प्रवचन करूंगा, महाराज के साथ में विहार करूंगा, महाराज मेरे साथ विहार करेंगे। एक बार गिरनार यात्रा पर जाते कहा, महाराज जी मैंने महाराजों को गिरनार यात्रा कराई। मैंने कहा गया काम से। ये बोलो मैंने महाराज के साथ गिरनार यात्रा की। कितना अंतर आ गया। आचार्य श्री मेरे साथ थे कि हम आचार्य श्री के साथ थे। कुंडलपुर में महाराज जी मेरे साथ थे। कुंडलपुर में अभी गया था ना मैं, तो आचार्य श्री भी मेरे साथ थे। उल्टा करो, मैं आचार्य श्री के साथ था। महाराज समझ गए। फिर भी महाराज ने कहा ठीक है। कांजी एक बात बताओ, प्रवचन में कर लूंगा, तुम्हारे साथ कर लूंगा, तुम्हारे साथ कर लूंगा, कोई बात नहीं। बड़ा आदमी छोटों के साथ बैठ जाने से छोटा नहीं होता। महाराज ने सहन कर लिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ कर लूंगा। एक बात बताओ तुम, क्योंकि मैं जानता नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं दिगंबर धर्म कैसा है, दिगंबर धर्म कैसा है ये नहीं पूछ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं जिस धर्म को तुम छोड़ के आए हो वो धर्म कैसा है। श्वेतांबर से आया, वहां वो कैसा है, बस इतना बता दो, क्योंकि उसके संबंध में मैं जानता नहीं। वो कैसा है ये बताओ। ये कैसा है ये तो मैं जानता हूं क्योंकि मैं दिगंबर हूं। वो कैसा था ये बताओ। उसने कहा महाराज जी आप ये पूछो ना दिगंबर धर्म कैसा है। बोले नहीं ये तो मैं जानता हूं, वही तो पूछूंगा जो मैं, वो कैसा था ये बताओ। 20 मिनट तक उसने नहीं बताया, जिंदगी में कभी नहीं बताया, किसी भक्त को नहीं बताया। सिर्फ कभी उसने जो चीज छोड़ के आया है उसके कभी दोष नहीं बताए। वहां ये नहीं था इसलिए मैं यहां आया, वहां यह नहीं था। एक शब्द सुनना चाहते थे पूज्यवर कि वहां क्या नहीं था जो यहां है। यहां क्या है ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, वहां क्या नहीं था। 20 मिनट तक महाराज बैठे रहे, पर उसने ये नहीं कहा कि वहां यह नहीं था इसलिए आया हूं। आचार्य ने पीछे कमल उठाया, बोले तुझे सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, है भी नहीं, तू मिथ्या दृष्टि है। तू दिगंबर धर्म को कभी स्वरूप समझेगा ही नहीं, तू जैन दर्शन को समझेगा ही नहीं। दिगंबर धर्म क्या है कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिसे तू छोड़ के आया है उसके ही संबंध में तुझे ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है या बताना नहीं चाह रहा है या अंदर से कह रहा है अच्छा है। जब अच्छा था तो यहां क्यों आया, और कमी थी तो उसको बताने में क्या बात है। सम्यक दर्शन सबसे पहले क्षयोप समलब्धि रखी। क्षयोप समलब्धि का कुछ काम नहीं, अभी गुरु नहीं मिले, अभी शास्त्र नहीं मिले, अभी ओरिजिनल सत्य क्षयोप समलब्धि में जहां तुम हो वो कैसा है। हिम्मत हो तो करो अपने गांव की बुराई, कहो महाराज जी वहां वो नहीं था
जो संस्थान में है। सोच के करना बुराई। घर लौट के जाओगे तो वो गांव तुम्हें मेड़ी पे कहेगा, क्यों आया जब तू कह रहा था वो नहीं है, वो वहीं रहे संस्थान में। बुरे फंस जाओगे बेटा। ना इधर के रहोगे और ना फैसला कर लो सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं। सम्यक दर्शन वो दशा है यदि थोड़ी सी चूके कि ना इधर के रहोगे ना उधर के। तुमने क्या कहा, मेरे गांव में वो नहीं है जो संस्थान में है, मेरे घर में वो नहीं है। बुराई हो गई ना, घर की सूचना पहुंच गई घर को, वायरलेस हो गया। वास्तु यही कहता है, वास्तु तुरंत नकारात्मक। तुम्हारा घर कह रहा, क्या बोला तूने, जो घर में नहीं है वो यहां है। दुनिया की कोई वस्तु अपनी निंदा नहीं सुनना चाहती। हर व्यक्ति ये चाहता है कि तुम मुझे चाहो और ये कहो इससे दुनिया में कोई अच्छी चीज नहीं है। तुम भी क्या सुनना चाहोगे, बोलो। मैं भी क्या सुनना चाहूंगा। हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे से अच्छी कोई चीज नहीं है तुम्हारी दृष्टि में। यदि तुम कोई से भी कह देना मम्मी पापा तुमसे अच्छे मम्मी पापा, तो एक झापड़ पड़ेगा तो दूर से बोल रहा, नकारात्मक ऊर्जा है। जैसे ही तुमने कहा संस्थान अच्छा है, घर लौट के जाना है, गांव के मेड़े पे नकारात्मक ऊर्जा है, आ गया मेरी बुराई करके, जा वहीं संस्थान अच्छा है। तो अब बेटा ध्यान रखना, अच्छा क्या है, संस्थान के यहां सोच लो 21 तारीख के बाद संस्थान जाना है। दिवाली बात सही, वहां नोट हो जाएगा, नोट हो जाएगा। क्या कहा था तूने ललितपुर में महाराज के सामने, संस्थान में वह नहीं है जो यहां है। बस अब आप संस्थान तुम्हें नकार देगा, है हिम्मत, फिर है हिम्मत बेटा। ना यहां के रहोगे और ना यहां से तुम जाओगे पक्का है। और तुमने यहां प्रशंसा गा गा करके और संस्थान को भेज दिया है, और संस्थान तुम्हारा इंतजार, आओ बेटा देखता हूं। तो हिम्मत करो। ठीक है, यदि संस्थान में नहीं मिलेगा स्थान, तो ये स्थान इतना अच्छा है, क्या कर लेगा गांव, हम संस्थान से घर जाएंगे ही नहीं, क्या कर लेगा। जब जाएंगे तभी तो उल्हाय ना देगा, हम जाएंगे ही नहीं। संसार की बुराई करके ये मोक्ष चले गए लोग। संसार कहता आके दिखाओ, तो कहता मुझे आने नहीं। आना किसको, किसी की बुराई और किसी की प्रशंसा जब ही करना जब पहले सोच लेना मुझे अब इसकी कोई जरूरत, और जिसकी प्रशंसा कर रहे हो सोच लेना यही मेरा अंतिम पड़ाव है। घर आए हो, मंदिर से नहीं पूछ रहा हूं तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता मंदिर में, क्योंकि तुम घर को नहीं जानते। घर कैसा है, मंदिर आने के पहले बताओ घर कैसा है, घर कैसा है, मंदिर नहीं। पूरी पूजाओं में मंदिर की प्रशंसा नहीं, घर कैसा है। घर अच्छा है तो क्यों आए हो, मनोरंजन करने, फ्रेश करने। इससे ये तो सिद्ध हो ही गया कि घर बोर करता है, मंदिर फ्रेश करता है, तो अच्छा कौन हुआ, मंदिर। दूसरी बात, घर से कुछ तो बोलो, कुछ तो अंदर कहो, कुछ तो भगवान से कहो। भगवान पूछेंगे घर क्यों छोड़ा है, घर कैसा है, क्योंकि वो तेरे परिचय में है, अनुभव में है। सम्यक दृष्टि कहेगा, क्षयोपशम लब्धि वाला कहेगा। अभी गुरु से कहने पे नहीं कहना, गुरु के कहने पे मत कहना, शास्त्रों के कहने पे मत कहना, अंदर से बोलो। जो आसन्न भव सम्यक दृष्टि है वो कहेगा घर जेल लगता है, घर कारागृह।
घर कारागृह, बस। अभी मंदिर मंदिर कैसा है ये तो तुझे पता ही नहीं है, बस घर से निकलते समय तुम्हें अनुभूति हो जाए ये घर कारागृह है, बस क्षय उपलब्धि चालू हो गई। सम्यक दर्शन तो बाद में होगा जब भगवान मिलेंगे। क्षयोप समृद्धि सारे ये कारागृह है, बस ऐसी अनुभूति तुम्हारे लिए हो जाए। और या ये कहो घर बहुत अच्छा है, ये घर बहुत अच्छा है, तो फिर मंदिर आने की जरूरत ही नहीं। इसलिए सबसे पहले अपन द्रव्यान युग में तो जाएंगे, सुबह शाम पड़ ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रथमान युग में जाओ, नए निरपेक्ष होकर। प्रथमान युग वह है जहां तुम जी रहे हो, प्रथमान युग वह है जो तुम्हें अनुभव में आ रहा है, प्रथमान युग वह है जिनके साथ तुम रहते हो, जिनके साथ तुम रहते हो उसकी अनुभूति करो। वो कैसा है, ये संसार कैसा है, ये संसार कैसा है। अंदर से बोलो, शास्त्रों से नहीं। शास्त्रों में तो सब अपन लोग भटक जाएंगे, अपन तो अंदर से बोलो संसार कैसा है, जहां तुम रह रहे हो, जो तुम कर रहे हो, जो तुम खा रहे हो, जो तुम देख रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, जो तुम बोल रहे हो, जहां तुम चल रहे हो, जो कर रहे हो, बस उसका एक दिन समय आपका हुआ, एक दिन दो, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको। मोक्ष जाने से मोक्ष का दरवाजा बंद है, मोक्ष का दरवाजा बंद होगा। इतनी यात्रा करने के बाद फिर लौटोगे, अच्छा है गुरु यही कार्य कराते हैं। गुरु स्कूल में क्या पढ़ाता है, परीक्षा में जो पूछा जाएगा, परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो पढ़ाते हैं। ज्ञान तो तुम्हें करना है, टेक्स्ट बुक तुम्हारी है, तुम्हारे बीच में गुरु क्यों आता है? पढ़ना किताब है, ज्ञान किताब से करना है, किताब में फिर गुरु की क्या जरूरत है? गुरु प्रश्न बनाना सिखा। देखा ना, ये लिखा है ना, तुम जब परीक्षा में पहुंचोगे वहां इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, क्या जवाब होगा? ऐसे ही तुम मंदिर आओगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करने आओगे, मोक्ष जाओगे, मोक्ष के दरवाजे पर पूछा जाएगा कहां से आए हो, वो स्थान कैसा है, वहां क्या कमी थी, वहां क्या कमी थी, पूछा जाएगा। फिर लौट के आओगे, मैं पता करता हूं। गुरु कहते हैं लौटना नहीं पड़े, तू पहले ही से जवाब बना ले, कैसा है। मंदिर आने के पहले घर कैसा है, गुरु के पास आने के पहले माँ बाप कैसे हैं, घर से संस्थान आते समय बुला लो गांव कैसा है, संस्थान से आते समय निर्णय करके आओ संस्थान कैसा है। मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया, समझ गया तुम्हारी आदत। अभी तुमने क्या कहा कि महाराज जी जो यहां है वो संस्थान में, बोलते ना, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से। अब बेटा अब तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अभी यहां से घर जाओगे तो कहोगे बेटा घर कैसे आए, बोले जो महाराज के पास नहीं था वो यहां है। अरे मार डाला रे पापड़ वाले ने, क्योंकि तुम्हारी आदत क्या है, जहां से गए वहां की बुराई और जहां पहुंचे वहां की बुराई, यही आदत है ना। महाराज संस्थान में जो नहीं था वो यहाँ है, अब यहाँ से लौट के संस्थान में जाओगे, वहां कोई पूछेगा क्यों आ गए भाई, बोले महाराज वहां जो नहीं था वो संस्थान में है। अभी घर जाके मम्मी ने पूछ लिया बेटा कहां से आ रहा है, बोले महाराज जी बात, क्यों क्यों आ गए, वहां क्या कमी थी, बताओ रे क्या कमी है यहाँ,
क्या कमी बताओ? हाँ, थोड़ी रहने की कमी जरूर आ रही होगी। बताओ क्या कमी है? क्या जवाब दोगे मम्मी को? वहां भी माँ यदि समझदार माँ हुई, हमारी जिनवानी माँ हुई वहां, तो मुझे बेटा कैसे आ गए, क्या जवाब है तुम्हारे पास? क्या जवाब है? बुद्धू। यदि ये कह दिया तुमने, जो वहां नहीं था मम्मी, जो तेरी गोदी में है, इसका अर्थ है ध्यान रखना बेटा, पर हम बताएंगे बाद में। हमारी भी एनर्जी वहां, तुम कैमरे की नजर में रहोगे। जो जो संस्थान में आ जाता है हम सब पे कैमरा फिट कर देता हूं, और तुम वहां कहोगे, मुझे तुरंत समाचार आ जाएगा, ये जो बालक था ना जो यहां बोल रहा था, मेरे अभाग्य हैं, मेरे बहुत भाग्य हैं। हाँ, और वहां जाकर पूछना माने यहाँ कैसे आ गया बेटा? अच्छा स्थान कोई छोड़ता नहीं, छोड़ना बता रहा है, कोई ना कोई कमी जरूर यहाँ है, छोड़ना बता रहा है, कोई ना कोई बोरियत यहाँ है। यहाँ तुम बोर हो गए और दिवाली पे गांव जाओगे, फ्रेश हो जाओगे, तो गांव अच्छा है, ये बोरियत है। फैसला तुम्हारे हाथ में। वहां जाकर तुम फ्रेश हो गए, यहां रह करके बोर हो गए। यदि कह दिया जाए आज कोई घर नहीं जाएगा इस साल दिवाली पर, बेटा देखो मत कहो ऊपर से, आज जो तुम बोल रहे हो इस समय सार की भाषा बोल रहे हो। कल के दिन मैं कहूंगा तो कह दो इस नई की अपेक्षा बोला था हमने। अभी हाल क्या कह दोगे? इस नई की अपेक्षा बोला था, इसलिए मैंने बुलवाने के पहले नए और प्रमाण को एक तरफ रख दिया। सही बोलो, अंदर से बोलो। महाराज जी 11-21 तारीख का था एग्रीमेंट, 2-4 तो खिसक ही जाएंगे। नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न आज तुम्हारे सामने रखा। क्यों नहीं आ रहा है आनंद? क्यों नहीं हो रहा है सम्यक दर्शन? क्यों प्राप्त नहीं हो रहा मंदिर से वो निधत निकाचित कर्मों का क्षय? क्यों? क्योंकि हम अभी जहां मैं हूं, जो मैं हूं, उस संबंध का ज्ञान हमें नहीं है। हम शास्त्रों की भाषा बोल रहे हैं और हम आत्मा की भाषा बुलवाना चाहते हैं। शास्त्रों की भाषा देशना लब्धि के बाद बोली जाएगी। देशना लब्धि के बाद गुरु की भाषा बोलो, और जब तक गुरु नहीं मिले तब तक अपनी भाषा बोलो, अपना धर्म बोलो, अपनी फीलिंग बताओ। गुरु मिलने के बाद गुरु की आंख से देखना, जब तक गुरु की आंख नहीं मिली तब तक अपनी आंख से देखना। समय आपका हो गया। ध्यान रखना, यहां से जाने के बाद, यहां से तुम गए तो 2 पाप लगेंगे तुम्हारे। एक तो या तो यहां तुम बोर हो चुके हो, और या फिर यहां को कोई कमी है, जहां जा रहे हो वहां इससे ज्यादा कुछ है। ये 2 फैसला ले लेना। और यदि कहे नहीं महाराज दुनिया में कहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर दिवाली की इस बार महावीर भगवान की